Hello students, now see second part of question number 1 of exercise 4.2, which is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. In this part also you have to find the roots of the given quadratic equation. ठीक है, so we will split the quadratic equation into two linear factors and then we will equate both the linear factors to 0 and then finally we will get the roots of the equation. Now see how we'll split the equation into linear factors. We will use the method of splitting the middle term. Okay, so the middle term here is x. Okay, so we have to split this middle term. अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, मैंने कहा था आपसे कि आप कांस्टेंट टर्म देखिए. ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, आपका 6 है. ठीक है, लेकिन प्रीवियस पार्ट में और इस पार्ट में क्या फ़र्क है. उस प्रीवियस पार्ट में आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था. ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, 2 है. तो देखिए ऐसे केस में क्या करेंगे, आप अपने कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ. ठीक है, उसके बाद आपको देखना है जो आपने प्रीवियस पार्ट में किया था उसकी तरह के मतलब 6 2 ज़ा 12 होते हैं. तो 12 के ऐसे मतलब फैक्टर के पेयर सोचेंगे जिसको ये साइन है आपका माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. ठीक है, तो देखिए 6 2 ज़ा कितने हो गए आपके, 12 हो गए. ठीक है, तो अब 12 के पहले आप फैक्टर्स सोचिए. 12 आपको कैसे कैसे ऑब्टेन होता है, आपको एक तो मिल जाएगा ईजिली 12 1 ज़ा 12, एक हो जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12 या कह लीजिए 6 2 ज़ा 12. ठीक है, एक होता है आपका 3 4 ज़ा 12. ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता. तो आपको इन पेयर में से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको माइनस करने पे क्या मिल रहा हो, आपको 1 मिल रहा हो. ठीक है, तो देखिए 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा, तो ये डिस्कार्ड कर देते हैं. इसी तरीके से 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस 6 नहीं कर सकते. ठीक है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करिए. 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो इसको भी डिस्कार्ड करिए. जबकि 4 माइनस 3 क्या होगा आपका, 1 होगा. ठीक है, तो हम इस पेयर को ले लेंगे आपको. तो आपका जो ये मिडिल टर्म है x मतलब 1x, इसको आप क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3. ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस आपका जो x है इसको लिख दीजिए 4x माइनस 3x. 4x माइनस 3x डायरेक्ट लिख दीजिए इस तरीके से. रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज़, -6 इज इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे. ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो हमने कहा था जो लीस्ट पावर वाला है उसको कॉमन लिया जाता है. तो लीस्ट पावर वाला एक्स है तो एक्स कॉमन. दूसरा 2 और 4 में क्या कॉमन आएगा, ऐसे नंबर्स में कॉमन आता है जो दोनों नंबर का HCF होता है. मतलब 2 और 4 को डिवाइड करने वाला दोनों में से मतलब 2 और 4 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को ही डिवाइड करता हो और हाईएस्ट हो, तो वो क्या है आपका 2 है. 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता, बट 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, इसलिए 2 और 4 का HCF क्या होता है, 2 होता है. तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे. तो 2x आपका कॉमन आ गया. अब देखिए 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया, तो आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ x प्लस 4x में से देखिए x तो कॉमन आ गया और 4 की जगह 4 का क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया. तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 2 ज़ा 4, तो अंदर क्या लिख देंगे आप, 2. अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए आप, माइनस, एक तो माइनस ठीक है, इस टर्म के आगे माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने. अब बाकी देखिए x तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x को नहीं कॉमन ले सकते. 3 और 6 का HCF क्या होता है आपका, मतलब 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है. ठीक है, तो क्या कॉमन ले लेंगे आप, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, अब 3x में से 3 यहाँ लिख दिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, x. अब देखिए आपने ब्रैकेट से पहले माइनस लिख रखा है, तो ये जो आपका माइनस है ये क्या बदल किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. ठीक है, माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस था तो ये अंदर वाला माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, ताकि जब आप ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस मिल जाए आपको. अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 0. अब देखिए एक ब्रैकेट आपको मिल गया x+2, मैंने बताया था ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इनके अंदर टर्म साइन सब सेम होना चाहिए. तो एक ब्रैकेट बन गया x+2 और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 2x माइनस 3. 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. इसको आपने कर लिया, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. अब आप दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट कर देंगे टू 0 इंडिविजुअली, x+2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और आपका क्या मिल गया आपको, एक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरीके से. अब देखिए जब x+2 इज इक्वल टू 0 है तो x कितना होगा, ये +2 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा,
-2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x - 3 = 0 है, तो 2x कितना होगा, ये -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा आपका 3, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर आके 3 के साथ कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो देखिए x = 3/2 और x = -2 क्या होंगे, इक्वेशंस के रूट होंगे। ठीक है, ये इक्वेशंस के क्या होंगे, दोनों रूट्स होंगे, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके।